पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए लोकसभा में जवाब दिया। कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा, कोरोना के वक्त कांग्रेस ने सारी हदें पार की। कांग्रेस ने मजदूरों को पलायन करने के लिए मजबूर किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अगर गरीबी से मुक्ति चाहिए तो हमें छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा। छोटा किसान मजबूत होगा तो छोटी जमीन को भी आधुनिक करने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा, कुछ लोगों को देश के नौजवानों को रोजगार के लिए डराने में मजा आता है। ओवैसी पर हुए हमले पर गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा, ओवैसी का हापुड़ में पहले से तय कार्यक्रम नहीं था। उनके आंदोलन की कोई सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को पहले नहीं भेजी गई थी। गंभीरता से जांच हो रही है। अमित शाह ने राज्यसभा में अपने बयान के दौरान कहा, ओवैसी ने Z+ सुरक्षा लेने से इनकार किया। मेरी अपील है कि वो सुरक्षा ले लें ताकि हम चिंता मुक्त हो सके। राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह के दिए गए भाषण पर ओवैसी का जवाब आया। उन्होंने अमित शाह को शुक्रिया करते हुए फिर दोहराया कि मैं किसी तरह की सुरक्षा नहीं लेने वाला। खराब मौसम की वजह से पीएम मोदी ने बिजनौर ना पहुंचकर वर्चुअली संबोधन किया। समाजवादी पार्टी पर करारा वार किया। कहा, 2017 से पहले यूपी में विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। नकली समाजवादियों ने अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाई। पीएम ने कहा, फर्जी समाजवादियों के बहकावे में लोग ना आए। जो लोग आज जात पात के नाम पर वोट मांग रहे हैं, सत्ता में आने के बाद उनको सिर्फ अपना परिवार याद रहता है। पिछले 5 साल में गन्ना किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया। पीएम मोदी की बिजनौर में होने वाली फिजिकल रैली कैंसिल होने पर जयंत चौधरी ने तंज कसा। ट्वीट किया, बिजनौर में धूप खिल रही है लेकिन बीजेपी का मौसम खराब है। जयंत चौधरी ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बिजनौर के किसानों और लोगों के गुस्से की वजह से पीएम ने अपनी रैली कैंसिल की, क्योंकि रैली में लोग पीएम से उनके किए वादों का जवाब मांगते। बिजनौर में सीएम योगी ने एसपी आरएलडी पर वार किया। मुजफ्फरनगर दंगों का मामला उठाते हुए उन्होंने कहा, तब 2 लड़कों की जोड़ी कहां थी? उस वक्त एक लखनऊ तो दूसरा दिल्ली में बैठा हुआ था। सहारनपुर से अखिलेश ने बीजेपी पर हमला किया। कहा, बीजेपी से ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं। आज देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो यूपी में है। यूपी चुनाव में ममता बनर्जी की एंट्री अब हो गई है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगी। अखिलेश के साथ विक्ट्री साइन बनाती नजर आई। अखिलेश ने लिखा, बंगाल में मिलकर हराया था, अब यूपी में हराएंगे। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी कल संकल्प पत्र जारी करेगी। बीजेपी ने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र का नाम दिया। बीजेपी ने राज्य में चुनाव शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। शाहजहांपुर में राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार। कहा, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ने हमेशा नफरत पैदा करने की कोशिश की है। राजनीति जाति धर्म पर नहीं, इंसाफ और इंसानियत के आधार पर होनी चाहिए। राम रहीम को जेल से 21 दिन का फॉलो मिला है। 2017 के बाद से जेल में बंद डेरा प्रमुख को पहली बार जेल से छुट्टी मिली है, जिसमें सजा याफ्ता बंदियों को तय वक्त के लिए छुट्टी मिलती है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी एक बार फिर मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित होने के बाद शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। कल ही राहुल गांधी ने चन्नी को दोबारा सीएम का चेहरा बनाया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान ने आज उत्तराखंड में डोर टू डोर कैंपेन किया। कांग्रेस पर हमला किया। कहा, कांग्रेस की राज्य सरकार में सीएम के लिए जूतम पैजार मची है। शिवराज ने कहा, राहुल गांधी कांग्रेस को खत्म करके ही चैन की सांस लेंगे। हरिद्वार में अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के लिए कई बड़े वायदे किए। कहा, उत्तराखंड में सरकार बनने पर फ्री बिजली, रोजगार भत्ता और महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। यूपी चुनाव की सरगर्मी के बीच ट्विटर के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। हापुड़ पुलिस को भी टैग किया गया है। RDX से हमले की बात लिखी गई। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने अक्षय कुमार। अभिनेता अक्षय कुमार ने देहरादून पहुंचकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। देश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है। 1 महीने बाद एक दिन में 1 लाख से कम कोरोना के मरीज मिले। कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद असम की सरकार ने प्रतिबंध हटाने का फैसला किया। 15 फरवरी से कोई कर्फ्यू लागू नहीं होगा। कोरोना के सभी प्रतिबंध वापस लिए जाएंगे। कर्नाटक में हिजाब पर बढ़ते विवाद के बीच कुंडापुर के सरकारी कॉलेज में छात्राओं को हिजाब पहनकर कैंपस में दाखिल होने की इजाजत मिली। फिलहाल उन्हें अलग क्लासरूम में बैठाया जाएगा। यूपी के पीपरपुर में ट्रक और कार में भीषण टक्कर। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर जान गई।
पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और कश्मीर मुद्दे को फिर उठाया। शी जिनपिंग ने भी कश्मीर मुद्दे को शांतिपूर्वक तरीके से हल करने की बात कही है। इस मामले पर एक बार फिर चीन पाकिस्तान का साथ देता हुआ और कश्मीर राग छेड़ता हुआ। यूपी चुनाव में पीएम मोदी की जनता के बीच पहली जनसभा। चुनाव के ऐलान के बाद पहली बार बिजनौर में करेंगे रैली। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त सीएम योगी आज यूपी के बिजनौर में रैली करेंगे। सीएम जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी ने जारी की नई लिस्ट, 45 उम्मीदवारों की घोषणा। अमेठी से संजय सिंह को बीजेपी का टिकट, बलिया विधानसभा से दयाशंकर सिंह को टिकट। बिजनौर के बाद मुजफ्फरनगर और मेरठ के चुनावी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी के शाहजहांपुर का करेंगे दौरा। चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड में चुनावी प्रचार में उतरे पीएम मोदी आज उत्तराखंड के लोगों से करेंगे जन चौपाल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संवाद। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही है बीजेपी। अध्यक्ष जेपी नड्डा बागेश्वर, पिथौरागढ़ और देहरादून में करेंगे चुनाव का प्रचार। मुख्यमंत्री योगी ने यूपी के अलीगढ़ में की चुनावी रैली, जनसभा को किया संबोधित। यूपी चुनाव में दीदी की एंट्री, समाजवादी पार्टी को समर्थन देने आज शाम लखनऊ पहुंच रही हैं। अखिलेश के साथ कल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तराखंड बीजेपी ने किया ट्वीट, लिखा मेरा वोट उसको जो सेना के मान और सम्मान के लिए खड़ा है, किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर जी न्यूज पर बोले सीएम चन्नी, मैं और सिद्धू किसी रेस में नहीं थे, सभी की राय से मुझे चुना गया। सीएम चेहरा बनने पर बोले सीएम चन्नी, कहा जमीनी स्तर से फीडबैक के बाद सीएम उम्मीदवार बनाया गया। आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा पंजाब गलत हाथों में। और केजरीवाल हमेशा इलेक्शन में बड़े बड़े इल्जाम लगाता है, बाद में माफी मांग लेता है। उसका इखलाक ही ऐसा है, करैक्टर ऐसा है कि बाद में गोडे टेक देता है। मंच से नवजोत सिंह सिद्धू ने साधा कैप्टन अमरिंदर पर निशाना, कहा कैप्टन को बीजेपी चला रही थी, कैप्टन एक चला हुआ कारतूस है। आज संसद में बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर देंगे जवाब। शाम 6 बजे लोकसभा में होगा भाषण। आज भी लोकसभा में हंगामा होने के आसार। ओवैसी पर हुए हमले को लेकर लोकसभा में बयान देंगे गृह मंत्री अमित शाह। कर्नाटक के उडुपी में हिजाब को लेकर के छात्राओं ने किया प्रदर्शन, कहा हिजाब पहनकर आना संवैधानिक अधिकार। जेडीयू ने भी समर्थन किया। जुड़ने के बाद अब किया ने फैलाया पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा। भारत की जनता ने सोशल मीडिया पर लगाई फटकार, किया ने ट्वीट डिलीट किया। शूटिंग के लिए उत्तराखंड के मसूरी पहुंचे अक्षय कुमार। सीएम पुष्कर सिंह धामी से की मुलाकात। अक्षय कुमार ने पहनी उत्तराखंड की टोपी। राज्यसभा में लता जी को दी गई श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पढ़ा शोक संदेश। सभी सदस्यों ने दीदी को नमन किया। कोरोना के खिलाफ देश को मिली एक और वैक्सीन। डीसीजीआई ने सिंगल डोज वाली स्पुतनिक को मंजूरी दी। आज से दिल्ली में 9वीं से लेकर 12वीं क्लास के स्कूल खुले। अगले हफ्ते से बाकी क्लासेस के स्कूल भी खुलेंगे। दिल्ली की शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूल का दौरा किया। आज से यूपी में खोले गए स्कूल कॉलेज। खोले गए क्लास 9 से लेकर के डिग्री कॉलेज तक कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ खुले। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत। यूपी के सीतापुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 1 करोड़ की स्मैक पकड़ी। 2 ड्रग्स तस्कर को भी गिरफ्तार किया।
पंजाब के उन्नाव में दो पक्षों में जमकर हुआ विवाद। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। भारत ने हाल ही में श्रीलंका की मदद की थी। ऑस्ट्रेलिया के सामने आई बड़ी दुर्घटना। आग लगने की वजह से कई बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूक्रेन की सहायता के लिए अमेरिका ने उतारे सैनिक। पोलैंड पहुंचे अमेरिकी सैनिक। महारानी एलिजाबेथ II का बड़ा बयान। कहा, प्रिंस चार्ल्स के राजा बनने पर ब्रिटेन की महारानी होंगी बहू कैमिला। कनाडा के ओटावा से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। लोग सरकार की वैक्सीन नीतियों का कर रहे हैं विरोध। बोलीविया में मिला नेचुरल गैस का नया रिजर्व। सरकार ने दी जानकारी। कहा, 300 से 350 बिलियन क्यूबिक फीट की क्षमता का हो सकता है रिजर्व। मेडागास्कर में बत्सराई तूफान ने मचाई तबाही। अब तक तूफान में 55 लोगों की जान गई। कई इमारतों को भी नुकसान। ब्राजील में कांगोलीज रेफ्यूजी की हत्या के खिलाफ हजारों लोगों का विरोध प्रदर्शन। रंगभेद की वजह से पीट कर हत्या कर दी गई। रूस में कोरोना केसेस में तेजी दर्ज की गई। एक दिन में 1,80,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। आज सीबीएसई 10वीं और 12वीं क्लास के टर्म 1 का रिजल्ट आ सकता है। आधिकारिक साइट पर चेक कर सकते हैं। एसबीआई में 48 पदों पर वैकेंसी जारी। आधिकारिक साइट पर 25 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। रक्षा मंत्रालय ने कई पदों पर जारी की वैकेंसी। आधिकारिक वेबसाइट पर 26 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। 18 से 25 वर्ष की उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं आवेदन। एम्स रायपुर ने 132 पदों पर जारी की वैकेंसी। 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। विंटर ओलंपिक्स में न्यूजीलैंड का पहला गोल्ड मेडल। न्यूजीलैंड की सदोस की सेनेट ने स्लोप स्टाइल स्नोबोर्डिंग में जीता गोल्ड। भारत ने जीता 1000वां वनडे मैच। वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ली। भारत की जीत में युजवेंद्र चहल का बड़ा योगदान। चुने गए प्लेयर ऑफ द मैच। अभिनेत्री मुनमुन दत्ता को राहत नहीं। 11 फरवरी को डीएसपी हांसी के सामने समक्ष पेश होना होगा। मुनमुन पर दलित समाज के लिए अपमानजनक टिप्पणी का आरोप है। गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर को जबरदस्त रिस्पांस। आलिया भट्ट ने पोस्ट शेयर करके थैंक्स कहा। रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा जल्द ही फिल्म मिस्टर मम्मी में एक साथ नजर आएंगे। फिल्म का पहला लुक सामने आया। तेजस्वी प्रकाश के नागिन 6 का ट्रेलर लॉन्च। नागिन 6 का मेगा प्रीमियर 12 फरवरी को होगा।